दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि जैसे ही महायुति सरकार के मंत्रिमंडल में छगन भुजबल शामिल हुए हैं, उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में चौतरफा भूचाल आया हुआ है। सियासी गर्मी बढ़ी हुई है, लेकिन सबके बीच में मराठा आरक्षण के सबसे बड़े चेहरा मनोज जरांगे पाटिल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ चुनौती दी है अजीत पवार को और चेतावनी भी दी है कि इसका खामियाजा अजीत पवार को भुगतना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरीके से अजीत पवार की एनसीपी और देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है इस समय मायावती सरकार, उसमें छगन भुजबल को जिस तरीके से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, मनोज जरांगे पाटिल बहुत ज्यादा नाराज हुए हैं और साफ तौर पर चेतावनी दी है कि इसका खामियाजा जो है वो अजीत पवार उनके एनसीपी को भुगतना पड़ेगा। क्या ये आने वाले निकाय चुनाव और जिला अध्यक्षों के चुनाव, जो तमाम चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, क्या कहीं उसकी तरफ एक बड़ा इशारा तो नहीं जो अजीत पवार के लिए एक बड़ी चुनौती बनने जा रही है? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के पहले से ही खिलाफत करते रहे मनोज जरांगे पाटिल और ऐसे में उन्होंने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस तो जैसे मराठा जो समुदाय है उनको हटाने के लिए ही पूरा पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो कई सारी बातें मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है और कहा है कि अजीत पवार जो है वो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, छगन भुजबल क्योंकि ओबीसी के एक बड़ा चेहरा है और आपको बता दें कि मनोज जरांगे पाटिल को इसलिए भी ज्यादा नागवार गुजरा ये फैसला क्योंकि जब मराठा आरक्षण चल रहा था उस दौरान आपको याद होगा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर भी मामला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ था और ओबीसी समुदाय, मराठा और जो आरक्षण था, वो दोनों आमने सामने आ गए थे और सरकार की काफी ज्यादा उस समय माथापच्ची भी हुई थी कि आखिर इसको कैसे सुलझाया जाए। खासतौर से लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जिस तरीके से मराठा आरक्षण की गूंज उस समय सियासत में सुनाई दी थी और कई जगह आपने देखा भी था कि ओबीसी समुदाय की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किया गया था, तो काफी ज्यादा खींचतान जो है वो मची हुई है। और क्योंकि ओबीसी समुदाय का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं छगन भुजबल और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया है, जिसके बाद अब मनोज जरांगे पाटिल ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। सिर्फ अजीत पवार को ही उन्होंने आड़े हाथों नहीं लिया है, बल्कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी उन्होंने खरी खुटी सुनाई है। अब देखिए कि पहले जब मराठा आरक्षण जब हुआ था, उस दौरान जब चल रहा था, तो लोकसभा चुनाव में किस तरीके से सरगर्मियां बढ़ी हुई थी, लगातार जो है वो विधानसभा चुनाव तक उसकी गूंज सुनाई दी थी। लेकिन उसके बाद देखा गया कि विधानसभा चुनाव के बाद धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी जो है वो कम सुनाई देने लगी। लेकिन क्योंकि जो मनोज जरांगे पाटिल हैं उनकी नाराजगी छगन भुजबल से भी है, क्योंकि आपको पता है उस दौरान सब कुछ क्या कहानी जो घटित हुई थी महाराष्ट्र की सियासत में। और अब ऐसे में मनोज जरांगे पाटिल जो कुछ भी कह रहे हैं उसके मायने निकाले जाने लगे हैं कि आखिर ये जो फैसला लिया गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, मायावती सरकार की तरफ से, क्या ये कहीं आगे चल के महंगा तो नहीं पड़ने वाला, खासतौर से अजीत पवार को? क्योंकि आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव 2024 के बाद उस दौरान भी अजीत पवार जो है वो छगन भुजबल को, जो रिपोर्ट्स आई थी उसके मुताबिक छगन भुजबल को अजीत पवार अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहते थे, ये रिपोर्ट्स आ रही थी। लेकिन जो देवेंद्र फडणवीस थे वो ये चाहते थे कि छगन भुजबल को रखा जाए और शायद ये बात बाद में जब बाहर आई तो छगन भुजबल की नाराजगी अजीत पवार से ज्यादा थी, अजीत पवार के नेताओं से ज्यादा थी और इसीलिए शायद वो देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए बाद में गए थे, आपको याद होगा। और उस दौरान जब ये मीटिंग हुई थी तब ये कहा भी गया था कि कहीं छगन भुजबल अजीत पवार की एनसीपी छोड़ के बीजेपी में तो नहीं शामिल होने जा रहे हैं। उस दौरान कई सारी ऐसी खबरें आई, लगातार वो देवेंद्र फडणवीस से मुलाकातें कर रहे थे और ये भी खबर आई कि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से आश्वस्त किया गया था कि जल्द ही आने वाले समय छगन भुजबल के लिए भी सोचा जाएगा, उनके लिए भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। फिर खबर आती है कि कुछ समय बाद जब गुजरता है तो खबर आती है कि क्या किसी नेता को हटा करके छगन भुजबल को जगह दिया जाए। तब उस दौरान छगन भुजबल की तरफ से भी ये कहा गया था, हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर आई थी कि छगन भुजबल ये कह रहे थे कि किसी नेता को हटा करके अगर उन्हें जगह दी जाएगी तो वो जगह मतलब वो नेता नहीं बनेंगे, वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे उस जगह पर। साफ साफ जो छगन भुजबल की तरफ कह दिया गया था और छगन भुजबल की नाराजगी बहुत ज्यादा उस समय हो गई थी, क्योंकि छगन भुजबल जो है बहुत सीनियर नेता है महाराष्ट्र में, अनुभवी नेता है और बाद में जो नेता आए उन नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, ना कि छगन भुजबल को। और छगन भुजबल जब आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले छगन भुजबल महायुति की सरकार के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। अजीत पवार के एनसीपी की तरफ से खुद छगन भुजबल को यह कहा गया था कि विधानसभा चुनाव में आपकी जरूरत है। और इन सबके बाद जब मंत्री बनने की बारी आई तो छगन भुजबल को
दरकिनार कर दिया गया, किनारे कर दिया गया, जो कि उनके समर्थकों को बहुत नागवार गुजरा था। तो इतना सब घटने के बाद फिर धनंजय मुंडे, आपको याद होगा किस तरीके से बीड़ में सरपंच की हत्या और फिर बाद में उनका इस्तीफा, फिर तमाम राजनीतिक जो है दांवपेच, फिर तमाम बयानबाजी, फिर उसके बाद अब उनकी जगह पर छगन भुजबल। तो अब ये जो पूरा मामला है, अब ये कहीं ना कहीं सोच समझ कर फैसला तो लिया गया होगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी अपने ही पाले में गोल मार दे, क्योंकि जिस तरीके से अब नाराजगी जाहिर हो रही है, जाहिर तौर पर जो मराठा आरक्षण को लेकर के जो एक तरीके से पूरी नाराजगी थी सरकार को, उस दौरान भी जानकार ये कह रहे थे कि अगर ये लंबा चला या विधानसभा चुनाव तक इसका असर देखने को मिला तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा नुकसान मायावती सरकार को हो सकता है। अब वापस से मनोज जरंगे का पटेल का वापस आना और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक तरीके से उन्हें इशारा दे दिया गया है, क्योंकि अभी 4 महीने के भीतर ही चुनाव कराने के लिए कहा गया है मायावती सरकार को। सारे पेंडिंग चुनाव जो यहाँ के स्थानीय लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं, तमाम चुनावों को जल्द से जल्द संपन्न करने के लिए कहा गया, क्योंकि काफी लंबे समय से पेंडिंग है और उनका समय जो है, हालांकि पहले ही होना चाहिए था, लोकसभा चुनावों से पहले होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि लोकसभा विधानसभा चुनाव पहले कराए गए और इन चुनावों को पेंडिंग रखा गया, तो अब इन्हें जल्द से जल्द कराने के लिए कहा गया है। और ऐसे में मनोज जरंगे पाटिल का ये कहना कि नतीजा भुगतना पड़ेगा अपने आप में अब बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है कि किस तरफ उनका ये इशारा है। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि छगन भुजबल के मंत्री बनाए जाने के बाद ओबीसी जो एक तरीके से उनका बड़ा चेहरा है, उनके समर्थकों का सपोर्ट तो मायावती को मिल जाएगा, लेकिन एक तरफ जहां यहाँ सपोर्ट मिलेगा तो दूसरी तरफ मनोज जरंगे पाटिल जिस तरीके से इशारा दे रहे हैं कि मराठा आरक्षण और उनके सपोर्ट में जितने लोग थे उनकी तरफ से भी अब बैकफायर जो है वो मायावती सरकार को झेलना पड़ सकता है। तो आने वाले वक्त में क्या होगा क्या नहीं होगा वो उसकी पिक्चर तो साफ हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल इतना जरूर है कि छगन भुजबल के मंत्री बनाए जाने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में तूफान आया हुआ है। तमाम नेता उसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, कई नेताओं के बयान भी आ रहे हैं, लेकिन उन सब में सबसे बड़ी खबर ये थी कि जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो माहौल देखने को मिला था, जिस तरीके से मायावती की सरकार जो है निशाने पर रहती थी, अब आने वाले समय में हो सकता है कि फिर से वो निशाने पर ले ली जाए। और जाने से पहले आपको दोस्तों एक चीज और बता दें कि मनोज जरंगे पाटिल की तरफ से ये भी कहा गया है, जो उनकी तरफ से खबर आ रही है हालांकि, कि एकनाथ शिंदे जो है उनको जिस तरीके से दरकिनार किया गया है, वो भी एक देवेंद्र फडणवीस की तरफ जो है निशाना साधा गया है, उसको लेकर के भी। तो अब देखना होगा कि कौन कौन सी बातें निकलती हैं, कौन कौन सी बातें दबी थी जो अब निकाली जाएंगी, क्योंकि स्टेप जो है मायावती सरकार ने ऐसा उठाया है जो कई लोगों को नाराज कर रहा है। तो ऐसे में अब तमाम बातें भी निकलेंगी, तो देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। और फिलहाल महाराष्ट्र की खबरों पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी, जो भी अपडेट्स आएंगी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र, और चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।